जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज आरो यारों के लिए मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, जो गायों की देसी दूध देने वाली नस्लें, विदेशी नस्लें और भैंस की देसी और विदेशी नस्लें। अगर आपने आरो यारों का और यूपीपीसीएस के PYQ लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा इससे एक सवाल तो कंफर्म आता ही आता है ना, एक सवाल आता है। और मैं इसको बहुत ही लॉजिकली आपको चीज़ें जो बताऊँगा, बस अगर आप उतना याद करते हैं तो आप आराम से प्रश्न सही कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और प्लीज़ कोशिश करिएगा शॉर्ट में आप इसको नोट कर लें। जैसे मैं बताऊंगा गिर, ठीक है, जो गिर गाय की नस्ल, आप यहाँ लिखो गाय कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे गुजरात, राजस्थान और थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी है ना, क्योंकि गिर रेंज उधर ही पड़ती है गुजरात में, तो आसपास के सटे इलाकों में पाई जाती है, ये गाय होती है। ठीक है, ऐसे करके नोट्स भी बनाइए। और अगर आप ये इस टाइप की लिस्टिंग चाहते हैं कंप्लीट, देखिए मात्र 59 पेज की है, तो ऐसी लिस्टिंग आपको पूरी मिल जाएगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, यूपीजी के मिसलेनियस कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप लेके पूरी प्रिपरेशन अपनी आरो यूपीपीसीएस की कर सकते हैं। इन नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट करके आपको ये सब मिल जाएगा। चलिए, तो गायों की नस्ल की अगर बात करें तो गिर नस्ल जो है, सबसे पहले गिर नस्ल को और भी नाम से जाना जाता है ना, आपको ये लिख लेना, भदावरी भी बोलते हैं इसको, देशन भी बोला जाता है, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरती या सुरती। तो पहले तो गिर नस्लों के ये नाम नोट कर लो, भदावरी, देसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरती। सुरती क्या है? भदवारी, देसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरती, सुरती। ये तो गिर रेंज को बोलता है। अब ये कहाँ पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है भाई, जो काछिया मतलब गिर एरिया है वहाँ, महाराष्ट्र और साथ ही लगे राजस्थान। इतना आपको याद करना होगा। ठीक है, फिर दूसरा लाल सिंधी की बात करें अगर, तो लाल सिंधी क्या है? अभी जो लाल सिंधी है इसको लाल कराची, सिंधी या माही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 नाम है, लाल कराची, सिंधी या माही। ये बेसिकली पाकिस्तान में ही पाई जाती है, जब भारत का विभाजन नहीं होता। जो भारत का कराची लगता था अब तो पाकिस्तान में ही एक हैदराबाद सिटी भी है, वहाँ पाई जाती है ना, तो सिंधी नाम से ही पता चल रहा है सिंध प्रदेश है ना, तो पाकिस्तान हो गया। अगला है साहीवाल। कौन सा? साहीवाल। ये कहाँ पाई जाती थी? अब ये साहीवाल, लाल सिंधी सब पाकिस्तान में ही हो गई हैं अब, क्योंकि पहले भारत जब विभाजित नहीं हुआ था तो भारत के मोंटगोमरी क्षेत्र में पाया जाता था, अब तो ये पाकिस्तान में है। इस नस्ल को लोला, क्या बोलते हैं? लोला मतलब ढीली त्वचा होती है, इसका मतलब। लैम्बीबार, मोंटगोमरी, मुल्तानी, तेली के रूप में भी जाना जाता है। यह गायों में सर्वश्रेष्ठ देसी दूध देने वाली नस्ल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा जो दूध है सर्वश्रेष्ठ साहीवाल का है, पाकिस्तान में पाई जाती है, मोंटगोमरी क्षेत्र में। ठीक है, अगला हल्लीकर की बात करें। हल्लीकर ये पूर्व रियासत जो थी विजयनगरम से उत्पन्न हुई है, जो वर्तमान में कर्नाटक में है ना। तो हल्लीकर कहाँ पाई जाती है? इन सिंपल वर्ड, कर्नाटक में। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। ठीक है, अब बात करते हैं अमृत महल की। किसकी? अमृत महल। ये कहाँ पाई जाती है भाई? ये भी कर्नाटक के हसान और चिकमगलूर और चितगुर। तो आप बस इतना याद रखो, अमृत महल कर्नाटक में पाई जाती है। किल्लारी की बात करें, किल्लारी, और ये ज़रूर याद रखना, ये सब गाय हैं, गिर, लाल सिंधी, साहीवाल, हल्लीकर, अमृत महल, किल्लारी। इनको बकरी, भैंस या भेड़ ना बना देना, ये गाय हैं। गाय याद रखो, मतलब उसकी नस्ल याद रखो, कहाँ पाई जाती है ये याद रखो। तो किल्लारी महाराष्ट्र के सोलापुर और सीतापुर जिले में पाई जाती है, मतलब महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, कंगायम की बात करें अगर, इसे कोंगू, कोंगनाट के नाम से भी जाना जाता है। पहली चीज़, कंगायम को कोंगू या कोंगनाट। अब ये पाई कहाँ जाती है भाई? तो ये पाई जाती है कोयम्बटूर जिले के गोबी चेट्टीपायलम तालुक, यानी कोयम्बटूर है कहाँ भाई? तमिलनाडु में है ना, तो वहाँ पाई जाएगी। अब तमिलनाडु में पाई जाती है कंगायम, धारापुरम, पेरुंदोई, इरोड। तो आपको जिले नहीं याद रखने, आप बस इन शॉर्ट ये याद रख लो, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ठीक है, और इसको कोंगू या कोंगनाट भी कहते हैं। फिर बरगूर की बात करें, बरगूर तमिलनाडु में ये भी पाई जाती है, तमिलनाडु में। ठीक है, अब जिले नहीं याद रखो, तमिलनाडु याद रख लोगे, बात खत्म हो जाएगी आपकी। और प्लीज़ ये आती है, इसको अवॉइड मत करना, प्लीज़ पढ़ लो इसको। फिर उम्बला चेरी की बात करें अगर, उम्बला चेरी ये भी आपके तमिलनाडु के तंजौर वगैरह में पाई जाती है, तो तमिलनाडु याद रखो। और इस नस्ल को जाति मादू, मोताई मादू, मोलाई मादू, तेरकटी मादू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाति मादू, मोताई मादू, मोलाई मादू, तेरकटी मादू। ठीक दोस्तों, मैं आरो के सेक्शन वाइज आपको
PYQ का भी एनालिसिस करा रहा हूँ। जो अच्छे देख रहे होंगे ना वो खुद ही समझ रहा हूँ कितने डीप लेवल के सवाल आते हैं। RO में प्री और मेंस में काफ़ी टफ सवाल आते हैं, क्योंकि ऑप्शनल होता है ना, तो बहुत डीप लेवल का आता है। आपको जो सिंपल लेवल के सवाल है ना, बुद्ध संगीतियाँ कब हुई, इस टाइप की चीज़ें नहीं पढ़नी है, वो सब नहीं पूछता है, डीप लेवल के प्रश्न पूछता है ना, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। पुलिकुलम की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में पाई जाती है। पुलिकुलम कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है, तैयार रखो। आलमबादी ये भी तमिलनाडु में पाई जाती है। तो देखो तमिलनाडु की कितनी हो गई, तमिलनाडु की आपकी हो गई एक तो सबसे पहले कंगयम, ये तमिलनाडु की है। बुर्गर ये भी तमिलनाडु की है। उम्बलचेरी की बात करें ये भी तमिलनाडु में है। पुलिकुलम की बात करें ये भी तमिलनाडु में है। आलमबादी की बात करें ये भी तमिलनाडु में हो गई, ठीक है। फिर थारपरकर आती, थारपरकर ये जो पाकिस्तान में थारपरकर ज़िला है, ये पाकिस्तान की हो गई और राजस्थान में भी पाई जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, थारपरकर पाकिस्तान में भी है और राजस्थान में भी है। ये सफ़ेद सिंधी, ग्रे सिंधी और थारी के रूप में भी जानी जाती है, आपको ये भी याद रखना है। थारपारकर को सफ़ेद सिंधी, ग्रे सिंधी या थारी के रूप में भी जानते हैं। फिर हरियाणा की बात करें तो ये हरियाणा के रोहतक नाम से ही पता चल रही है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, MP यहाँ पाई जाएगी। कंकरेज बहुत बार पूछी गई है, ये इसे वाडड या वागेड़ या वाडियार भी कहते हैं। कंकरेज को वाडियार भी कहते हैं। ये गुजरात के कच्छ और राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में पाई जाती है। तो कंकरेज कहाँ पाई जाती है? गुजरात के कच्छ और राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में। ओंगोल की बात करें, ओंगोल इसे नेल्लोर के रूप में भी जाना जाता है, ओंगोल को, और इसकी उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुई है, ठीक है। तो ओंगोल कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, कंकरेज गुजरात में। कृष्णा घाटी तो पता ही है आपको, कर्नाटक की कृष्णा नदी है, तो ये वहाँ पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी मिल जाएगी आपको। देवनी गाय की बात करें तो ये नस्ल जो है आंध्र प्रदेश में मिलती है भाई, महाराष्ट्र में मिलती है आपको, कर्नाटक में भी मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, देवनी आपको यहाँ मिलेगी। और ये नस्ल जो है ये डोंगरपति, डोंगरी, वन्नेरा, बाघेड़, बालंकिया और शिवेरा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। देवनी को किन नामों से जानते हैं? डोंगरपति है, डोंगरी है, वन्नेरा है, बाघेड़ है, बालंकिया है, शिवेरा, इन नामों से पाई जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। अब आपसे पूछ ले जर्सी देसी है विदेशी, तो जर्सी विदेशी गाय है ना। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है भैया? जर्सी द्वीप है UK में, वहाँ से है ना। जो जर्सी गाय है, जर्सी एक द्वीप है, आइलैंड है UK में, वहाँ से हुई है। और दूध देने वाली गायों में सबसे छोटे आकार की नस्ल होती है जर्सी, जो है छोटे आकार की होती है। होलिस्टन फ्राइजियन ये नीदरलैंड से भैया उत्पन्न हुई है। विशेष रूप से देखें तो फ्रांसलैंड से, नीदरलैंड याद रखो। पूरे विश्व में गाय की सभी नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देती है, कितना? 6000 से 7000 किलोग्राम प्रति लेक्स्टन, मतलब कितनी ज़्यादा मात्रा में दूध देती है। नाम क्या है? होलिस्टीन फ्राइजियन, नीदरलैंड से उत्पन्न हुई है। तो ब्राउन स्विस की बात करें, स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ी क्षेत्र ब्राउन स्विस नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। ब्राउन स्विस कहाँ से मिली है? स्विट्ज़रलैंड से। जर्सी इंग्लैंड से, हॉलिस्टेन आपका नीदरलैंड से, ब्राउन स्विस स्विट्ज़रलैंड से। रेड डेन की बात करें तो इसकी उत्पत्ति डेनमार्क से हुई है। रेड डेन डेनमार्क, नाम से पता चला, डेनमार्क। फिर आयरशायर, कौन? आयरशायर, इसकी उत्पत्ति स्कॉटलैंड में हुई है। कहाँ हुई है? स्कॉटलैंड में। इसे सबसे सुंदर दुधारू डेयरी नस्ल भी कहते हैं, ठीक है। फिर ग्वेनरसे, क्या नाम है? ग्वेनरसे, इसकी उत्पत्ति स्थल जो है फ्रांस का एक छोटा सा द्वीप ग्वेनरसे है। तो ऐसे लिख लो भाई, ग्वेनरसे फ्रांस, ठीक। आयरशायर स्कॉटलैंड, रेड डेन डेनमार्क, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड, हेल्स्टन फ्रिजियर नीदरलैंड, जर्सी UK, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों भैंसों की देसी नस्ल, जैसे मुर्रा, ये भैंस है। मुर्रा क्या है? भैंस। कहाँ मिलेगी भाई? ये भैंसों की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है जो हरियाणा में, जैसे रोहतक, हिसार, हरियाणा का सिंध, पंजाब के नाभा और पटियाला ज़िले, दिल्ली, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपको सिंपल से याद रखना है, मुर्रा जो है हरियाणा है, पंजाब है, इन सब में पाई जाती है और ये भैंस है। सुरती की बात करें, सुरती ये कहाँ पाई जाएगी भाई? सुरती ये गुजरात में पाई जाती है। इस नस्ल का क्षेत्र जो है गुजरात का कैरा और बड़ौदा जिला है। तो जिला नहीं याद रखना है आपको, बस ये याद रखना है, राज्य याद रखना है, गुजरात, ठीक है। इसे दक्कनी, गुजराती, तलाबदा और नाडी आदि के नाम से भी जानते हैं। फिर जाफराबादी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जाफराबादी ये गुजरात के गिर के जंगल, कच्छ और जामनगर में, यानी गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। और भैंस की सबसे भारी भारतीय नस्ल है ये जाफराबादी, ठीक है। फिर भदावरी की बात करें अगर, तो इस नस्ल का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का आगरा और इटावा जिला और मध्य प्रदेश का ग्वालियर है। तो भदावरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी और MP में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश की है, तो आपसे पूछने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। नीली रावी की बात करें अगर,
तो रावी नदी कहाँ है भाई? पंजाब वगैरह, पाकिस्तान वगैरह में। तो पंजाब और पाकिस्तान वगैरह में पाई जाएगी रावी नदी के आसपास। मेहसाना की बात करें तो ये गुजरात और इससे सटे महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है दोस्तों। और देखो सबसे ज़्यादा गुजरात की है ना, गुजरात में काफ़ी पाई जाती है। नागपुरी, तो नाम से ही पता चला नागपुर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है भाई नागपुरी। टोडा, टोडा आपको पता होगा ट्राइब भी है जो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु वगैरह में रहती है। तो टोडा इस भैंस का नाम दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की प्राचीन जनजाति के नाम पे ही रखा गया है, ठीक है। टोडा ट्राइब जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है, ये गाय की देसी और विदेशी नस्ल है। एग्जाम में आपको जो सवाल आएगा वो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा और आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और लगातार इस टाइप के इनिशिएटिव आप इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के एक्सक्लूसिव वीडियोस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, कंप्लीट इंटीग्रेटेड तैयारी आप हमारे इन नंबरों से जोड़ के कर सकते हैं।